सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नीट 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आपने नीट एग्जाम में 650 प्लस या उससे अधिक स्कोर कर लिया तो भी एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, अगर आपने अपने 10+2 में ये बड़ी गलती की है। अब आपका सवाल कि सर बड़ी गलती क्या है और अपडेट क्या है, प्लीज आप इसे जो है इजी वे में एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों, जो अपडेट है वो है सीबीएसई की तरफ से। बात सीबीएसई की हो, जितने भी स्कूल हैं सब पे रूल लागू होगा। आप सबको पता है कि जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोटा में चल रही हैं या सीकर में हैं या लखनऊ में हैं, कहीं पे भी हैं, ये क्या करते हैं, ये बच्चों को 10th से ही बुला लेते हैं या क्लास 6 से ही अपने पास बुलवा लेते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और बच्चों को किसी डमी स्कूल से 10th 12th करवा के उनको जो है नीट के माध्यम से एमबीबीएस करवाते थे। लेकिन अब सीबीएसई इस पूरे ही मामले पे स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 4-5 सालों से इस पे बहुत सारे केस किए गए थे कि ये गलत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सीबीएसई ने क्या किया है, डमी स्कूल की लिस्ट बनाई है और बोला है कि अगर आप इस स्कूल से 10+2 करते हैं तो आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लें अपने एग्जाम में, चाहे वो जेईई एग्जाम हो या फिर नीट एग्जाम हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मोरल ऑफ द वीडियो समझिएगा कि डमी स्कूल होते क्या हैं। देखिए, ये वो स्कूल होते हैं जहां पर आपका एडमिशन तो हो जाता है, ना तो आप क्लास जाते हो, मतलब इसमें आपको 75% जो अटेंडेंस का रूल है वो अप्लाई नहीं होता है, ना आप कोई एग्जाम देते हो 3 मंथ वाला, 6 मंथ वाला या फिर एनुअल। आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना होता है और बोर्ड के प्रैक्टिकल्स देने होते हैं। स्कूल टेस्ट एग्जाम में आपका कोई रोल नहीं होता है, आपको ऐसे ही अपने आप से टीचर्स नंबर दे देते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीएसई जो है ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट बना रहा है, राजस्थान हो, दिल्ली हो या जितने भी इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, सभी के ऐसे स्कूल्स को सीबीएसई एफिलिएशन उनकी कैंसिल कर रहा है। और मान लिया अगर आपके कॉलेज का एफिलिएशन कैंसिल हो गया तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बेशक आपने जेईई में अच्छा स्कोर किया है या फिर आपने नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आप ये सोच के कोटा गए थे कि हम 11th 12th वहीं की किसी डमी कॉलेज से कर लेंगे, साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो हमारा समय बच जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। समझदारी इस चीज में अब बिल्कुल नहीं है। जिस भी कॉलेज में या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, उनसे श्योर कर लें कि जो कॉलेज है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, ये डमी कॉलेज की कैटेगरी में नहीं आता है। और अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, पर्सनल ओपिनियन, तो मैं बोलूंगा कि ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि कोटा जाने से सिलेक्शन हो जाएगा, 2 साल समय बचा लेंगे। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सबसे पहले 11th और 12th को अच्छे से पढ़ लेता है, उसके बाद नीट की तैयारी करता है। जब आप 11th 12th पढ़ेंगे तो आपकी सबसे पहले आपका जो ब्रेन डेवलप होगा, आपके सोचने और समझने की क्षमता डेवलप होगी, और जब आप एक मैच्योरिटी के साथ में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी सिक्योर कर पाएंगे। सो बातों की एक बात मैं सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट बताना चाहता हूं कि डमी स्कूल के कॉन्सेप्ट को सीबीएसई अब खत्म कर रहा है। अक्सर बहुत से स्कूल के होते थे, वो बच्चों का एडमिशन ले लेते थे और उसके बाद उनको वो डिग्रियां दे, मतलब 10th की या 12th की मार्कशीट प्रोवाइड कर देते थे, सीबीएसई एफिलिएटेड या यूपी बोर्ड एफिलिएटेड। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। तो अगर आप अपने बच्चे को एमबीबीएस कराना चाहते हैं या फिर आईआईटी जेईई जैसे कोर्सेज में एडमिशन लाना चाहते हैं तो आप सतर्क रहें, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बातों में ना आए, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ आपसे पैसा कमाने का है। आप सबसे पहले अपने बच्चे को 10th 12th अच्छे से पढ़ाएं, 12th के बाद वो चाहे तो कोचिंग कर ले और चाहे तो फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन दे दे। अब तो घर पे भी रहकर स्कूल के साथ में भी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग की जा सकती है। अब तो फ्री में भी कोचिंग्स मिलने लगी हैं, तो आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करके भी अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। सीबीएसई की जो अपडेट मैंने आप सभी से शेयर कर दी है इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई डाउट इस अपडेट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको और चीजें अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।